राधे राधे जी आप सभी को। और आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और जी नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज है दिन बृहस्पतिवार और ना मैं 11 साढ़े 11 का ये समय हो रहा होगा लगभग, और मैं अब कर रही हूँ घर में थोड़ी बहुत क्लीनिंग कर रही थी। तो ना मेरी बेटी की बुक्स इधर उधर फैली हुई पड़ी थी, कहीं बेडरूम में रखी हुई थी, कहीं बाहर हॉल में रखी हुई थी। तो वो सारी ना मैं उठा के संगवा रही थी। तो सारा सामान, आज कपड़े तो धोने नहीं थे, तो इस तरह की ना मतलब सारा काम करने के बाद ये छोटी-मोटी सफाई मैं कर रही थी। तो इसी में ही ना मैंने कहा चलो आज इसके ना शेल्फ में रख देती हूँ, उसके यूटी ख़त्म हो गए थे। तो इन्हीं बुक्सों को मैं यहाँ रखने आई थी, तो मैंने खोल के देखा ना तो इसमें इतना कबाड़ा सा भरा रखा था इसने, कटिंग काट-काट के कहीं कुछ, मुझे इसमें जगह ही नहीं दिखाई दी। तो फिर मैंने ना ये सारा सामान निकाल लिया। मैंने कहा चलो आज इसे ही साफ़ कर देती हूँ, इस बहाने साफ़ भी हो जाएगा। और ना टाइम था मेरे पास थोड़ा-सा, तो मैंने ट्राइपॉड लगा लिया। मैंने कहा चलो यहीं से ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। तो फिर मैंने ना शुरू कर दिया ये साफ़ करना। तो इसमें तो इतना कबाड़ ही कबाड़ निकले जा रहा था। कटिंग कर के कागज़ भर रखे थे, कलर से पता नहीं कैसे-कैसे, पेन, पेंसिल सब मैंने छाँट-छाँट के ना सही करके रखे हैं। तो अपनी तरफ से तो मैंने ना उसकी सारी चीज़ें सही करके लगाई हैं जो भी थी, मतलब लेकिन आके ना उसने फिर मेरा इतना दिमाग ख़राब कर दिया। कह रही आपने मेरा सारा शेल्फ़ मतलब ऐसे सामान फेंक दिया, ये वो। मैंने फेंका तो कुछ नहीं था, एक थैली में भर के ना सारी कटिंग रख दी थी। मैंने कहा आएगी तो एक बार चेक कर लेगी, लेकिन वो तो मतलब उसे देख के ना ऐसे आग बबूला सी होगी कि क्या कर दिया आपने। मैंने कहा अभी तो मैंने फेंका भी नहीं है कुछ भी, और मैंने कहा सफाई करो। और एक वो ऊपर से, और फिर वो बोल रही थी तो फिर मेरे को गुस्सा सा आ गया। तो मैंने कहा बच्चे हैं, चलो कोई बात नहीं। फिर भी उसने ना इस कबाड़ में से पता नहीं क्या-क्या छाँट लिया। चलो ख़ैर कोई नहीं। फिर उस दिन मैंने उसके बाद तो कोई व्लॉग बनाया नहीं, ऐसा कुछ मतलब था नहीं, आराम करा। फिर ऐसे ही वो दिन निकल गया। फिर ये अगला दिन है जी, ये अब ना आज फ्राइडे है, और फ्राइडे को ना मैं आज थोड़ी लेट नहाई हूँ, क्योंकि ना आज ना मैंने सिर-विर धोया अपना, और ना मुँह पे वो लगा लिया था थोड़ा फेस पैक वग़ैरह। तो मैंने कहा आज थोड़ी ना अपनी डीप क्लीनिंग सी कर लेती हूँ। डीप क्लीनिंग कह रही हूँ, मतलब फेस पे ना फेस पैक वगैरह लगा के ना थोड़ा स्क्रब वगैरह ऐसा इस टाइप का सा कर लिया था घर में ही बना के, ये थोड़ा-सा कि डेड स्किन हो रही थी फेस पे काफ़ी। तो तसल्ली से नहाते हैं ना तो इस तरह की फिर लगा के कर लेते हैं, वरना सुबह जल्दबाजी में ना फिर टाइम मिलता नहीं है, एक तो ठंड है। तो आज ना कपड़े ढेर हो रहे थे, क्योंकि कल वीरवार था, तो मैंने वीरवार को कपड़े नहीं धोती ना, तो मेरे 2 दिन के भी कपड़े काफ़ी इकट्ठे हो जाते हैं। तो आज ना फिर मैंने कहा, सुबह वैसे बेटा गया है स्कूल, तो कॉलेज गया है ना वो, तो सुबह नाश्ता तो मैंने बनाया ही था सबका, लगभग सारा राजमा और रोटी सब्जी सब बना ली थी, क्योंकि ना फिर दिन के लिए भी हो जाता है ना, तो एक ही बार बना लेती हूँ। हस्बैंड भी खा के चले जाते हैं। तो उसके बाद आज मेरी बेटी नहीं गई थी स्कूल, उसकी तबीयत कुछ ठीक सी नहीं थी, तो आज उसने छुट्टी कर ली। तो यूटी ख़त्म हो गए थे, तो कह रही कि मम्मी आज छुट्टी कर लेती हूँ। मैंने कहा चल ठीक है, कोई बात नहीं। तो दूध ना सुबह आ गया था, पर मैंने उबाला नहीं था, क्योंकि ना नहा के उबालती हूँ, क्योंकि अभी गोपाल जी को भी भोग लगेगा दूध का। वैसे उन्हें हस्बैंड ना एक बार लगा गए हैं ड्राई फ्रूट वगैरह और लड्डू वगैरह, जो भी फल वगैरह होते हैं ना, इन सब चीज़ों से लगा के, क्योंकि रोटी तो मैंने बिना नहाए बनाई थी, तो आज रोटी का भोग नहीं लगाया था सुबह। तो अब अभी है ना, अभी ससुर जी को चाय बना के दी है। चाय बना रही थी ना मैं अभी स्टार्टिंग में, तो उन्हीं के लिए बनाई थी। तो यहाँ खड़े-खड़े दूध-वूध उबाल लिया था मैंने, बर्तन धो लिए किचन ना, मतलब अब सारा काम कर लिया, दूध पिला दिया था ठाकुर जी को। तो ठंडा हो गया था वो दूध जल्दी, थोड़ा-सा मैंने अलग से इसीलिए उबाल लिया था कि ठंडा हो जाएगा। तो अब मैंने दूध-वूध पिला के और सारा काम ना मतलब समेट के और ताला मार के ना, मैं और मेरी बेटी दोनों आज छत पे आ गए। तो कपड़े तो सुखाने ही थे, तो मैंने कहा चल तुझे भी थोड़ी धूप लग जाएगी, उसकी तबीयत थोड़ी ढीली सी हो रही है। तो मैंने कहा बैठेंगे ना दोनों, क्योंकि ना वैसे मैं तो अकेले बैठ नहीं पाती। तो मैंने कहा चल दोनों ने सिर धोया था, थोड़ी धूप लग जाएगी। तो आ गए हम यहाँ छत पे, बैठ गए ऊपर दोनों। तो वो यहाँ भी अपनी ड्राइंग ही कर रही है, उसको जब भी थोड़ा-सा खाली टाइम मिल जाता है ना, तो वो ड्राइंग करने बैठ जाती है। तो मैं भी ना अपना वो ले आई थी क्रोशिया, और वो या मैं गोपाल जी की एक ड्रेस बना रही थी। तो दिवाली पे ऊन लाई थी, मैं तो बना नहीं पाई ना, रोज़ थोड़ा-सा 1-2 लाइन बना लेती हूँ। तो इसी तरह ना थोड़ा-थोड़ा टाइम निकाल के ना, इस बार तो वैसे मैं बना नहीं पा रही हूँ, वरना पिछली बार तो मैंने कई ड्रेसें बना ली थी। इस बार ये वीडियो के चक्कर में ना, मैं एडिट वगैरह में मेरा टाइम चला जाता है। तो एक अमरूद ले आई थी मैं, एक मधुमक्खी थी यहाँ पे, वो बहुत परेशान कर रही थी, तो उसी को बार-बार भगा रही थी मैं। तो ये अमरूद ना मैंने कहा ठाकुर जी को भोग लगा दूँगी, क्योंकि सुबह कुछ ना ज़्यादा खिलाया-पिलाया था नहीं, तो फिर मेरे को ऐसा लगता है कि रोटी नहीं खिलाई है ना,
तो बीच-बीच में मैं छोटी-मोटी चीज़ें भोग लगाती रहती हूँ। ख़ैर फल का तो लगता ही है एक बार। तो अब मैंने एक अमरूद ले आई थी, तो मैंने कहा तू खा लियो, अपनी बेटी को बोल रही थी मैं, धूप में बैठे-बैठे ना हम दोनों ने खा लिया था। फिर ये अमरूद अच्छा लगता है ना, धूप में ऐसी चीज़ें खाते हैं ना, हम तो बचपन में बहुत खाते थे। गाजर, मूली, सलाद वग़ैरह काट लेते, अमरूद खाते थे छत पे बैठ के। बचपन की याद आ जाती है जब छत वग़ैरह पे जाते हैं ना अपने घर की। तो जैसे पहले सासू माँ थी ना, तो हम पहले बहुत बैठते थे छत पे। अब मैं अकेली ही रहती हूँ घर में ना, मेरा मन नहीं करता, क्योंकि ना फिर नीचे ताला-वाला मार के आओ, इतना झंझट झमेला सा होता है। तो बस फिर हम आ गए थे नीचे और थोड़ी देर बैठे थे बस, तो उसी में अच्छी सिकाई सी हो गई थी। तो अब मैं यहाँ पे लंच बना रही हूँ, तो मैंने बाजरे की रोटी बनाई थी। बाजरे की रोटी का चूरमा बनाकर ना गोपाल जी को भोग लगा दिया था। तो सब्ज़ी जो है वो बिना नहाए बनाई थी, तो इसलिए फिर वैसे तो सुबह ही लगता, दोबारा तो ख़ैर मैं उस सब्ज़ी का भोग नहीं लगाती हूँ। तो मैंने चूरमा बना के भोग लगा दिया था और यही हमने खा ली थी फिर रोटी बना के सब्ज़ी से, और थोड़ा-थोड़ा चूरमा खा लिया था हम दोनों माँ-बेटी ने। और ना बस उसके बाद ना थोड़ा आराम करने चले गए। तो हस्बैंड भी आ गए थे, वो आ जाते हैं 3 बजे के बाद ना, इतने फिर उसके बाद नीचे दुकान है उसे सँभालते हैं। तो अब शाम हो गई और अब ना मैं शाम की तैयारी कर रही हूँ, तो आज मैं बना रही हूँ खीर। और शुक्रवार है ना, तो शुक्रवार को हमेशा खीर बनाती हूँ मैं, तो माता लक्ष्मी को भोग लगाने के लिए। और यहाँ ना साइड में घी गरम कर रही हूँ, ये जोत है जो मेरे हस्बैंड सुबह मंदिर जाते हैं ना, तो वहाँ पे जोत जगाते हैं, तो उसके लिए ना इनकी बत्तियाँ ख़त्म हो गई थी, तो मैंने इसमें घी में डाल के ये बत्तियाँ भिगो के रख रही हूँ, क्योंकि फिर याद नहीं रहता। तो अभी जो काम याद आते जाते हैं ना वो रख देती हूँ, क्योंकि सुबह-सुबह ना ऐसे-ऐसे काम होते नहीं हैं और फिर वो गुस्सा करते हैं अगर नहीं होते, तो फिर मैं भूल भी, आजकल ना मैं भूलने बहुत लगी हूँ, चीज़ें ना याद नहीं रहती मुझे। तो यहाँ थोड़े से दूध में ना मैंने खीर बना ली है, केसर और इलायची डाल के बनाई है, ड्राई फ्रूट वगैरह नहीं डाले हैं ज़्यादा। और खांड की जगह वो चीनी की जगह खांड इस्तेमाल करी है, तो अंदाज़े से ही डाल लेती हूँ मैं। तो थोड़ा-सा ना मीठा तेज़ ही खाते हैं मेरे घर में। तो ये जो नेचुरल चीज़ें होती हैं ना, खीर हुए और बेसन के लड्डू तो मेरे घर में हर बृहस्पतिवार को बनते हैं, तो मेरे घर में मीठा थोड़ा ज़्यादा खाते हैं, तो भगवान जी को भोग लगता है, वही हम सब खा लेते हैं। तो अब मैं बना रही हूँ सेम आलू की सब्ज़ी, तो ना हस्बैंड का मन कर रहा था सेम आलू खाने का, तो उन्होंने सेम ली थी अभी 2-3 दिन पहले। तो बच्चे ना बहुत नखरे करते हैं सेम वगैरह खाने में, तो ये रखी-रखी ना, फ्रिज में तो रखी नहीं थी मैंने, बाहर ही रख रखी थी, तो ये रखे-रखे इनका मॉइस्चर थोड़ा सूख सा गया था, तो ड्राई-ड्राई सी हो गई थी ना, मेरे को काटने में भी थोड़ी दिक्कत सी हो रही थी। तो मैंने ना जो ठीक-ठाक सी थी वो काट ली, तो मैंने एक आध गाजर काट ली थी इसमें, कि कम रहेंगी ना, तो फिर वो कम ना रहे, मतलब थोड़ी, इसलिए सब यही सब्ज़ी खाएँगे। तो कोई-कोई सब्ज़ी होती है बिना लहसुन प्याज के अच्छी बनती है ना, तो सेम आलू में मैं मतलब प्याज वगैरह बिना डाले ही ऐसे ही छोंक दी थी, बस 1-2 टमाटर डाले थे, तो थोड़ी खट्टी-खट्टी सी सही बनती है। तो क्या हुआ, इतनी देर में ही ना वो आ गया सब्जी वाला, और सेम की फली थी उस पे, तो मैंने उससे ताज़ी सेम ले ली, तो बड़ी अच्छी सेम थी, तो बहुत अच्छी सब्ज़ी बनी थी। और ना फिर लोहे की कढ़ाई में ही बनाई है मैंने सरसों के तेल में, और बहुत अच्छी बनती है ये सेम आलू वगैरह, हम तो खा लेते हैं, पर बच्चे ना आजकल के खाते नहीं हैं, ये मेरे बेटा-बेटी तो बहुत ही नखरे करते हैं। लेकिन यही खिलाई थी मैंने कहा मैं 2-2 सब्ज़ी नहीं बनाऊँगी, बस शाम हो रही है, खीर बनाई थी और ये बनाई थी, फिर आटा मान के रोटी सेंक ली थी। और जो लोहे की कढ़ाई है ना, इसमें से सब्ज़ी हाथों हाथ निकाल के रख देती हूँ मैं, क्योंकि ना इसमें थोड़ी कसैली सी हो जाती है लोहे की कढ़ाई के बर्तन में, जब हम सब्ज़ी बनाते हैं ना कोई भी, तो निकाल के रख लो। तो अब मैंने बस गोपाल जी की थाली लगाई है, और ये भोग के लिए खीर वग़ैरह मैं ले जाऊँगी मंदिर में ना, पूजा कर लूँगी, और शाम का खाना बन गया है, और अब बस अब पूजा करके बस यही था मेरा आज का दिन भर का व्लॉग। और मतलब आपको कैसा लगा बताना ज़रूर कमेंट करके। तो बस जी, अभी तो मुझे ना थोड़ा वो शूट करने में थोड़ी-सी ऐसी मतलब हैबिट नहीं है ना इतनी, तो ऐसे ही शूट कर पा रही हूँ मैं। तो आप बताना ज़रूर आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा। और तो जी, मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग